हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्योर सक्सेस इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम लोग को पढ़ना है हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, जिसका एक्सरसाइज 9.1 आज हम लोग करने वाले हैं। एक्सरसाइज 9.1 से पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो कर रखा है। एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, साथ ही साथ इसका जो इंट्रोडक्शन है वो भी हम लोगों ने कर रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइए और वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसका मतलब जो इंट्रोडक्शन मैंने बताया हुआ है उसी से रिलेटेड हम लोगों का ये चैप्टर है। ठीक है, उसी से ही हम लोगों को इसको पढ़ाई करना है। ठीक है, इसमें सारा चीज क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, और हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम लोग इस चैप्टर को नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो मान के चलता हूं कि आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया है। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मान के चलिए कोई भी एक ट्राइंगल है, हाइट एंड डिस्टेंस बेसिकली हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल का ही बात करते हैं। ठीक है, मैंने दो ट्राइंगल बनाया है, इसमें दो तरह का सिचुएशंस होते हैं। ठीक है, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसमें हम लोग कैसे समझेंगे कौन एंगल ऑफ एलिवेशन है और कौन सा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसको समझने के लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। अगर आप यहां पे खड़े हैं, ठीक है, यहां से अगर आप कोई भी चीज को देख रहे हैं, इसके टॉप को, ठीक है, इसके टॉप को अगर देख रहे हैं तो नीचे से आप सिर ऊपर करके देख रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, सिर नीचे से ऊपर करके देख रहे हैं, तो यहां से आपका जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, नीचे से ऊपर देखना, डेट मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर। अब मान के चलिए आप, ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप पे आप खड़े हैं। ठीक है, बिल्डिंग के टॉप पे आप खड़े हैं और यहां से इस पॉइंट पे कोई एक चीज रखा हुआ है जिसको आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर से आप नीचे देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, और इससे पहले जो है हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि साइन थीटा क्या होता है भाई, ये होता है p/h। कोस थीटा क्या होता है, ये होता है b/h, और टेन थीटा क्या होता है, p/b। ट्रिग्नोमेट्री में से 6 रेशियोज होते हैं, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस से बस हम लोगों को इन्हीं 3 रेशियो के हेल्प से पूरा ट्रिग्नोमेट्री, मतलब इसका जो हाइट एंड डिस्टेंस है वो सारा क्लियर हो जाता है। इसलिए हम लोग बस ये साइन, कोस और टेन, इन्हीं 3 चीजों को जानना जरूरी है। और साथ ही साथ इसके जितने भी वैल्यूज होते हैं साइन, कोस और टेन, उसके वैल्यूज को हम लोगों को जानना है। उसके वैल्यूज क्या क्या है, आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो साइड में शो हो रहा है उससे आप लोग देख सकते हैं, जिसमें साइन, कोस और टेन का वैल्यूज आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसमें सारा चीज दिखाई दे रहा है, साइन, कोस, टेन, कोसेक, जितना भी चीज है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपका वैल्यू दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें साइन, कोस और टेन का वैल्यूज को नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को में आगे बढ़ेंगे। एक चीज और इसमें जानना है कि कोई भी ट्राइंगल में, मान के चलिए हम लोग को, तो अब ये ट्राइंगल है ए बी सी, हमेशा एंगल बी से पढ़ते थे, लेकिन अब हम लोग को एंगल ए या फिर सी से पढ़ना है। तो जब एंगल सी के लिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एंगल सी, ठीक है, एंगल तो साइन बनने की जरूरत नहीं, फॉर एंगल सी, एंगल सी के लिए जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, इसके लिए परपेंडिकुलर, इसका ऑपोजिट साइड क्या है भाई, ए बी, तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी। बेस क्या हो जाएगा, जिसमें एंगल बना उसका छोटा साइड, एंगल जिसमें बन रहा है एक बड़ा साइड होता है, एक छोटा साइड होता है, तो जो बड़ा साइड है वो तो हाइपोटेनस, जो छोटा साइड है वो बेस। तो छोटा साइड इसमें BC हो गया और जो हाइपोटेनस है वो AC हो गया। ये किसके लिए हुआ भाई, एंगल सी के लिए। अगर एंगल ए का बात करते हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है, फॉर एंगल ए, ठीक है, किसके बात कर रहे हैं, एंगल ए के लिए। इसके लिए परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला साइड, इस एंगल का सामने वाला साइड क्या है भाई, BC। ठीक है, और अगर बेस का बात करें तो बेस क्या हो जाएगा, जिसमें एंगल बन रहा है वो क्या है, AB। ठीक है, और हाइपोटेनस में क्या हो जाएगा, AC। ठीक है, तो एंगल ए के लिए हम लोग बस इन 3 बातों को ध्यान में रखेंगे और साथ ही साथ ये फार्मूला को ध्यान में रखेंगे
और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अभी मैंने जो एंगल्स के लिए बताया था, sin 0, sin 30, sin, जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको यहाँ पे शो हुआ था, बस उसको याद रखना है। उसके बाद सारा ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। तो इतना बेसिक जानने के बाद आइए हम लोग करते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन में क्या है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। ठीक है, एक लॉन्ग रोप है जिसका लेंथ कितना है, 20 मीटर लेंथ है। ठीक है, वो कहां से स्ट्रेच किया हुआ है, टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। मान के चलिए कि इसी टाइप से बनेगा, एक वर्टिकल पोल है और इसका टॉप से एक रस्सी स्ट्रेच की बांधा हुआ है। ठीक है, ये एक पोल हो गया, उससे एक रस्सी जो है स्ट्रेच इस टाइप से बांधा हुआ है। इसी में सर्कस आर्टिस्ट क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है। ठीक है, हम लोग को उसके बाद क्या बोला है, टू द ग्राउंड फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, हम लोग इसको यहां से ज्वाइन कर देते हैं। टू द ग्राउंड बोला इसलिए ये ग्राउंड है। हम लोगों को हाइट ऑफ द पोल निकालना है। इसका इस ट्राइंगल का नाम देते हैं ए बी एंड सी। तो हाइट ऑफ द पोल हो जाएगा हम लोग का ए बी। हम लोग को ये फाइंड आउट करना है। सर्कल इज क्लाइंबिंग अ रोप ऑफ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, ये रोप कितना लेंथ का है भाई, 20 मीटर लॉन्ग। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोला, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड। ये रोप है और ये ग्राउंड है। ग्राउंड और रोप में कितना एंगल बन रहा है भाई, 30 डिग्री। मेन चीज होता है इस चैप्टर में डायग्राम का बात। अगर आप लोगों ने डायग्राम बनाने सीख लिया तो फिर इस चैप्टर में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये डायग्राम को बना लिया है। ऐसे बुक में भी ये डायग्राम दिया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन एग्जाम में हम लोगों को डायग्राम नहीं दिया रहेगा। हम लोग क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बना लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखे, लेट द हाइट ऑफ पोल। ठीक है, लिखने का तरीका जो है आपके स्कूल में जो लिखाया जाएगा वो लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस आप लोगों को यहाँ पे सिंपली कैसे हम लोग हाइट ऑफ द पोल है वो कैसे निकालेंगे वो मैं बतला देता हूं। ठीक है, लेट द हाइट ऑफ द पोल ए बी। ठीक है, ए बी को हम लोगों ने हाइट ऑफ द पोल मान लिया है। अब हम लोग को इसको हाइट निकालना है। ठीक है, एसी का जो लेंथ है वो दिया हुआ है 20 मीटर और एंगल सी जो है वो कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री। डेट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है। अब हम लोग को इस एंगल के हेल्प से एक साइड ये दिया हुआ है और एक साइड ये ए बी निकालना है। ठीक है, तो इस एंगल के लिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस बात को ध्यान में रखना। इस एंगल का ऑपोजिट है ये, मतलब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये सबसे बड़ा लेंथ है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग हाइपोटेनस। तो हम लोग ऐसा रिलेशन खोजना होगा जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों का यूज होता है। तो उसके लिए हम लोगों के पास साइन थीटा है। सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाय एच। ठीक है, हम लोग कौन सा थीटा, साइन, कोस या फिर टेन, इन तीनों में से ही किसी एक का उपयोग करना है। तो हम लोग को निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है, दिया हुआ है हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किसके में आता है, ये आता है साइन थीटा में, इसलिए हम लोग इसमें क्या किए, साइन थीटा का उपयोग किए। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाय एच। तो यहाँ पे साइन कितना डिग्री दिया है भाई, 30 डिग्री दिया है। और P का वैल्यू कितना है भाई, इस एंगल के लिए P का वैल्यू है AB और H वाला हाइपोटेनस उसका वैल्यू दिया है AC। ठीक है, अब साइन 30 डिग्री कितना होता है, आप लोग जो वैल्यूज यहाँ पे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल बताया था उसमें से आप लोग देख सकते हैं साइन 30 का वैल्यू। साइन 30 का जो वैल्यू होता है ये होता है 1/2 और AB का जो वैल्यू है वो है नहीं पता हम लोगों को भाई, लिख देना AB। AC का वैल्यू पता है 20। ठीक है, अब ये 20 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू इधर क्या है भाई, AB। तो AB इज इक्वल टू हम लोग क्या हो गया, 20/2 डेट मीन्स 10। तो जो हाइट ऑफ द पोल है वो कितना है भाई, 10 मीटर है। तो इसी तरीके से हम लोगों को इसको सोल्व कर लेना है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एंड मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। इतना सा पार्ट से हम लोगों को क्या समझ में आता है, देखिए यहाँ पे पहले समझ लीजिए। हम लोगों को समझना क्या है, ये एक ट्री है,
बड़ा सा ट्री है इस टाइप से। अब ये ट्री मान के चलिए यहाँ से टूट जाता है, आधा से टूट जाता है, और ये पार्ट जो है ये गिरेगा तो इस टाइप से गिरेगा भाई। यहाँ से क्या होगा, इस टाइप का ट्री है, यहाँ से टूट गया, आधा से टूट गया, और ये टूट के इसी पे लटका हुआ है, और उसका जो ये टॉप है ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ नीचे। ठीक है, इस टाइप से ये जो है वो पार्ट जो है वो नीचे आ जाएगा, है ना। ये टॉप जो है यहाँ से टूट के इसका टॉप कहाँ सट जाएगा, नीचे, और कितना एंगल बनाएगा भाई, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। इतना चीज हम लोगों ने सीख लिया, क्वेश्चन से जान लिया। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब यहाँ फुट ऑफ द ट्री से जहां पे ये टॉप है ट्री का टॉप जो है जमीन को जहां टच करता है, ये फुट ऑफ द ट्री, दोनों का जो डिस्टेंस है वो दिया है हम लोगों को 8 मीटर। कितना दिया है भाई, 8 मीटर का डिस्टेंस है। अब उसके बाद बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री कहने का मतलब क्या, मान के चलिए अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, और इसको मान लीजिए डी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, हम लोग का टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या है, बीडी है। बीडी को हम लोग ए बी प्लस क्या लिख सकते हैं, एडी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एडी किसके इक्वल होना चाहिए भाई, एसी के इक्वल होना चाहिए कि नहीं, आप ही बताइए। जो एडी है वो एसी के इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो जी हाँ, वो बिल्कुल एडी के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि यही पार्ट जो है वो टूट के नीचे गिरा है। ऊपर जो पार्ट था वही पार्ट क्या हुआ, नीचे टूट के नीचे गिरा हुआ, इसलिए एडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसी। मतलब हम लोगों को एक बार क्या करना होगा, ये जो ए बी है ये फाइंड आउट करना होगा, और एक बार जो ए सी है वो फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, और ए बी प्लस ए सी कर देंगे तो हम लोग का पूरा जो टोटल हाइट है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो जैसा हम लोगों ने वहां पे डायग्राम बनाया उसी टाइप से एक डायग्राम हम लोग अपना फेयर के लिए यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। कुछ इस टाइप का डायग्राम था। ठीक है, यहाँ से टूट गया, ये टूटने के बाद ऊपर में हम लोग इमेजिनरी इस टाइप से बना लेते हैं। ठीक है, डॉटेड लाइन से इमेजिनरी बना लेते हैं। यहाँ पे ए हो गया, ये बी और ये सी, इसका नाम दे देते हैं डी। ठीक है, यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बना भाई, टूट के 30 डिग्री का एंगल बनाया, और साथ ही साथ डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड टॉप ऑफ द ट्री कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। क्लियर है, तो हम लोग क्या निकालना है, हाइट ऑफ द ट्री। लेट द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा भाई, बीडी। क्या हो जाएगा, बीडी। अब बीडी मतलब क्या, बीडी इज इक्वल टू क्या, बीडी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी प्लस ए डी। ठीक है, या फिर ए बी प्लस ए डी। ए डी की जगह हम लोगों ने अभी क्या सीखा, ए सी होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि जो ब्रोकन पार्ट है वो तो सेम चीज है, इसलिए एडी की जगह हम लोग एसी से रिप्लेस कर दिए बीडी को। क्लियर है, तो हम लोग एक बार क्या करेंगे, ए बी फाइंड आउट करेंगे और एक बार ए सी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ए बी फाइंड आउट करते हैं। तो इस एंगल के लिए ये क्या है, ठीक है, इस एंगल के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर, और जो दिया हुआ है वो क्या चीज है, ये बेस है। ठीक है, इस एंगल के लिए क्या हो गया, बेस, और जो सामने वाला है वो परपेंडिकुलर। तो हम लोग को परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है भाई, तो इसमें हम लोग को जानना है, सिंस tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। यहां से P मतलब क्या, एक लाइन और लिख लेते हैं। tan कितना डिग्री है, 30 डिग्री। P कितना है भाई, AB, और B कितना, BC। क्लियर है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। आप लोगों को याद होना चाहिए इसका वैल्यू। ठीक है, AB का वैल्यू हम लोग को नहीं पता इसलिए AB रहने दीजिए, BC का वैल्यू पता है इसलिए 8। तो AB इज इक्वल टू हम लोग का हो गया 8/√3। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, AB का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला, 8/√3। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हम लोग को AC का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। बेस और हाइपोटेनस किसके एंगल में आता है भाई, तो बेस और हाइपोटेनस आता है हम लोग का कोस थीटा में। ठीक है, किस में आता है, कोस थीटा इक्वल टू B/H लिखते हैं हम लोग। ठीक, कोस कितना डिग्री दिया है भाई, 30 डिग्री दिया है हम लोग को। बेस कितना है, बेस हम लोग बोलेंगे BC, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AC।
ठीक है। cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और BC कितना है 8 मीटर और AC कितना है नहीं पता। ठीक है, तो ये AC जो है इधर इंटू हो जाएगा और 8 2 जा 16 हो जाएगा और ये √3 जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, AC जो है हम लोगों का आ गया 16/√3 और जो AB है वो 8/√3। ठीक है, नाउ टोटल हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या था भाई BD। ठीक है, जो कि हम लोग लिखे थे, क्या लिखे थे भाई AB प्लस AC, क्या लिखे थे AB प्लस AC। AB का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 8/√3। ठीक है, और AC का जो वैल्यू निकाला वो 16/√3। दोनों को एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √3 और यहाँ पे 8 + 16 दैट इज 24/√3। अब देखिए √3 नीचे आया तो इसको हम लोग सिंपली से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसको रेशनलाइज कर लेते हैं √3 से, तो ये हो जाएगा हम लोग का 24√3/3। ये 3 से ये कट जाएगा तो हम लोग का आ जाएगा 8√3 मीटर। टोटल हाइट ऑफ द ट्री कितना होगा 8√3 मीटर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल अ 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या प्लान करता है 2 स्लाइड इंस्टॉल करने का, मतलब 2 स्लाइड लगाना चाहता है चिल्ड्रेन के लिए पार्क में। ठीक है, खेलने के लिए। फॉर चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर शी प्रीफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। मतलब जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए जो झूला का जो हाइट होगा वो 1.5 मीटर का लगाना चाहता है और कितने एंगल से इंक्लाइन करना चाहता है 30 डिग्री से। ठीक है, उसके बाद क्या बोला था, वेयर इज द फॉर द चिल्ड्रेन शी वांट्स टू हैव अ स्टेप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ, ठीक है, जो मतलब 5 वर्ष से बड़े उम्र के बच्चे हैं उनके लिए वो 3 मीटर हाइट्स का स्लाइड जो है वो इंस्टॉल करना चाहता है जिसका एंगल कितना इंक्लाइंड है भाई 60 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग को व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, मतलब दोनों केस में स्लाइड का जो लेंथ होगा वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये 2 स्लाइड लगाना चाहता है, एक का हाइट होगा 1.5 मीटर। ठीक है, एक का हाइट कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। ठीक है, और कितना डिग्री से इंक्लाइंड होगा भाई, ये जो इंक्लाइंड होगा ये होगा 30 डिग्री से। फर्स्ट वाला कितना डिग्री से इंक्लाइंड था 30 डिग्री। ठीक है, कितना डिग्री से 30 डिग्री से। इसका नाम दे देते हैं ए और बी एंड सी। हम लोग को इसमें 1.5 मीटर दिया हुआ है, हम लोग को इसका स्लाइड का लेंथ निकालना है, मतलब AC का लेंथ निकालना है। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं फॉर बिलो 5 years चिल्ड्रेन, मतलब जो 5 ईयर्स से मतलब 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, तो उनके लिए क्या हो जाएगा भाई AB हम लोग को दिया हुआ है, ये AC का लेंथ निकालना है, मतलब स्लाइड का लेंथ निकालना है। ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड, स्लाइड का लेंथ क्या मान लिए हम लोग AC। ठीक है, अब इसमें हम लोग को ये निकालना है। ठीक है, इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, और इस एंगल के लिए जो दिया हुआ है ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आता है, तो ये आता है हम लोग का साइन थीटा में। तो साइन थीटा होता है P/H। साइन कितना डिग्री दिया है भाई, ये दिया है हम लोग को 30 डिग्री। साइन P का वैल्यू है AB और H का वैल्यू है AC। साइन 30 मतलब कितना डिग्री 1/2। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 और AB का जो वैल्यू होगा ये 1.5 और AC का वैल्यू हम लोगों के पास नहीं है, तो AC × 1 क्या हो जाएगा भाई AC, और ये 2 × 1.5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 3। ठीक है, तो जो हम लोग का बिलो 5 ईयर्स के चिल्ड्रेन है उनके लिए जो स्लाइडर का जो लेंथ होगा वो कितना होगा भाई 3 मीटर का होगा। अब ठीक है, अब हम लोग यहां पे निकालते हैं फॉर above 5 years children। ठीक है, फॉर above
5 years चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन का स्पेलिंग गलत हो गया था, ठीक है। तो फॉर अबव 5 years चिल्ड्रेन, 5 years चिल्ड्रेन्स में क्या है, उसमें हाइट जो है हम लोगों को दिया हुआ है 3 मीटर का। कितना मीटर हाइट होगा भाई? 3 मीटर का ये हाइट होगा, ठीक है। और साथ ही साथ एंगल कितना डिग्री का बनेगा? 60 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना डिग्री? 60 डिग्री। इसका नाम दे देते हैं हम लोग पी, क्यू एंड आर, ठीक है, क्योंकि इसी क्वेश्चन में हम लोगों ने एबीसी ले रखा है, तो इसमें हम लोग कोई भी दूसरा नाम लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने पी क्यू आर ले लिया। हम लोगों को इसमें क्या करना है, इस एंगल के लिए हाइपोटेनस है और ये क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम लोग को इसमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस निकालना है। तो इसमें भी हम लोग कौन सा एंगल यूज करेंगे? साइन थीटा, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड, ठीक है। लेंथ ऑफ स्लाइड क्या हो जाएगा भाई? पी आर, ठीक है। क्या हो जाएगा? पी आर, ठीक है। और हम लोग को क्या इसमें एंगल हम लोग लेना पड़ रहा है? साइन थीटा। कितना होता है भाई? पी बाई एच। साइन कितना डिग्री है? 60 डिग्री। और पी का वैल्यू कितना दिया है भाई इसके लिए? ये ना, पी का वैल्यू हो गया हम लोग का पी क्यू और एच का वैल्यू हो गया पी आर। साइन 60 मतलब √3/2। पी क्यू का वैल्यू कितना है भाई? 3 है। पी आर का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, ठीक है। तो ये पी आर इधर चला जाएगा, 3 2 6/√3, या फिर इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 3 × 2/√3। ये √3 नीचे आ जाएगा। अब इस √3 से ये 3 कट जाएगा तो हम लोग का बच जाएगा √3। तो पी आर इज इक्वल टू हम लोग का आ गया 2√3। क्या आ गया भाई? 2√3 मीटर, है ना। तो इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे आगे जो भी क्वेश्चन मिलेगा। इसमें हम लोग का जो लेंथ ऑफ स्लाइड था ऐसी छोटे बच्चों के लिए वो कितना होना चाहिए? 3 मीटर, और जो बड़े बच्चों के लिए वो 2√3 मीटर। क्लियर है? इसमें 3 इसमें लिख रहा है, इसमें 2 लिख रहा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। √3 का वैल्यू होता है 1.73, उससे अगर इंटू करेंगे तो 3 से अधिक आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये बड़ा, ये मत सोचिएगा बड़ा क्या होगा ये। क्लियर है ना? तो इसी तरीके से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिखा हुआ रहता है, बस हम लोगों को ये डायग्राम बनाने के लिए क्वेश्चन को पढ़ना होता है। डायग्राम बस हम लोग बना लिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए छोटा सा बनता है, कोई बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, बस सिंपली छोटा सा सॉल्यूशन है। हम लोग क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब एक टावर है, ठीक है। सिंपली सी बात क्या है, एक टावर है और इस टावर का फुट से ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है, जो 30 मीटर अवे है। कितना मीटर अवे है भाई? इसका टावर का फुट से ये पॉइंट जो है वो ग्राउंड में कितना मीटर अवे है? 30 मीटर अवे है। आप क्या कर रहे हैं, यहां पर से इसके टॉप को देख रहे हैं, ठीक है। टॉप को देख रहे हैं कितने डिग्री एंगल से? 30 डिग्री का एंगल से। अब हम लोग को क्या निकालना है भाई? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब ये टावर जो है उसका हाइट निकालना है, ABC, ठीक है। इसको थोड़ा सीधा से बना देते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर, हम लोग को हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो क्या लिखेंगे? लेट द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर बी क्या? AB, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर क्या है भाई? AB है, ठीक है। अब हम लोग को इसमें दिया हुआ क्या उसको ध्यान में रखना है। ये दिया हुआ है बेस, ठीक है। इस एंगल के लिए क्या है? ये बेस। और हम लोग को हाइट निकालना, मतलब ये क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो ये किस में आता है? P और B। तो ये आता है हम लोग का tan थीटा में। किस में आता है भाई? tan थीटा इक्वल टू होता है P/B। tan कितना डिग्री दिया है भाई? 30 डिग्री दिया है। P का वैल्यू है AB और B का वैल्यू है BC। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री डेट मीन्स क्या? 1/√3। और AB का वैल्यू है हम लोग का कुछ नहीं पता भाई। BC का वैल्यू क्या है? 30। तो ये 30 इधर चला जाएगा, 30/√3 हो जाएगा AB, ठीक है। अब इसको हम जब √3 से रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है, 30/√3 इंटू √3/√3 इज इक्वल टू AB। तो क्या हो जाएगा? जो AB है वो हम इधर लिखते हैं
कोई दिक्कत नहीं है। जो ए बी जो है वो क्या हो जाएगा 30√3 बाय √3 इंटू √3 3, ये 3 से ये कट जाएगा, 3 10 जा 30, तो ए बी जो होगा हम लोग का 10√3 मीटर। ठीक है, तो इसी से हम लोग क्या किए फाइंड आउट कर लिए। बस हम लोगों को ध्यान में रखना है फिगर, मैं बार बार बोल रहा हूं कि फिगर बनाने हम लोग को आना चाहिए, और फिगर बनाने के लिए क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना होगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा, तभी जाके आप फिगर बना पाएगा। और जब तक फिगर नहीं बनेगा तब तक आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। फिगर बनने के बाद भी हम लोग को एक चीज का ध्यान रखना है कि हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रेशियो यूज करना है, साइन यूज करना है, फिर कोस यूज करना है, फिर टेन यूज करना है। इस बात को हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग काइट बना लेते हैं। जो काइट जो है वो ग्राउंड से कितना मीटर हाइट पे उड़ रहा है भाई, यहाँ पे काइट है, ये है हम लोग का ग्राउंड। ठीक है, कितना हाइट है भाई 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, उसके बाद बोला है द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अब कोई भी एक धागा जो है वो जमीन से इस तरीके से बांधा हुआ है। ठीक है, जमीन में टेम्पररी बांधा हुआ है, क्योंकि अभी कोई वहां पे आदमी नहीं है इसीलिए जमीन पे बांध दिया गया है। तो बस हम लोग को यही समझना है कि ये जमीन पे यहाँ पे बांधा हुआ है। क्लियर। उसके बाद क्या बोला, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टू द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब इसका ग्राउंड से कितना इंक्लिनेशन है 60 डिग्री का इंक्लिनेशन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हम लोग को इस स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है। फिर साथ ही साथ क्या बोल रहा है, एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक ऑन द स्ट्रिंग, मतलब इसमें किसी तरह का कोई झुकाव नहीं है, ये पूरा टाइटली स्ट्रेच बंधा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग को मान लेना है। उसके बाद हम लोग को इसको सोल्व करना है। तो हम लोग इस ट्राइंगल का नाम मान लेते हैं ए बी एंड सी। हम लोग को निकालना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो जाएगा ऐसी, लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बी ए सी। ठीक है, AC क्या है हम लोग का लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। ठीक है, AC से हम लोगों को AC को हम लोगों को फाइंड आउट करना है इस डायग्राम से। ठीक है, तो यहाँ जो एंगल है इस एंगल के लिए ये क्या है, तो सिंपल सा बात है, ये तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है इसलिए हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, और ये जो गिवन साइड है वो क्या है, तो ये इसका ऑपोजिट साइड है इसलिए क्या हो गया परपेंडिकुलर। अब हम लोग को परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रेशियो में आता है, तो वो आता है हम लोग का साइन में। ठीक है, किस में आता है साइन थीटा में। साइन थीटा क्या होता है P/H। साइन कितना डिग्री लिखा हुआ है भाई 60 डिग्री। P का वैल्यू हम लोग का AB हो जाएगा, और H मतलब हाइपोटेनस का जो वैल्यू है वो AC। साइन 60 होता है √3/2। AB का वैल्यू है 60 और AC का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, ये AC चला जाएगा हम लोग का इधर और ये 2 ऊपर। ठीक है, ये AC इधर आ गया, 2 × 60 डेट इज 120, और ये √3 जो है वो नीचे। अब √3 नीचे आ गया इसलिए इसको क्या करेंगे हम लोग रेशनलाइज कर देंगे। हम लोग √3 से रेशनलाइज करेंगे तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा 120/√3 सॉरी √3 × √3 क्या 3 हो जाएगा, इंटू में ऊपर में क्या बच जाएगा भाई √3। तो ये इसको हम लोग को काटना नहीं है, ये 3 से 120 कट जाएगा हम लोग का 40 टाइम्स में। कितने टाइम्स में 40 टाइम्स में, इसीलिए हम लोग का जो AC है ये 40√3 मीटर होगा। तो जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हम लोग का आया क्या आया भाई 40√3 मीटर। इतना लंबा लेंथ का ये जो स्ट्रिंग है वो बंधा हुआ है। ठीक है, मैं बार बार आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है और ये जो डायग्राम बनाना है इसको सीख जाना है। जब तक आप डायग्राम बनाने नहीं सीखिएगा तब तक आप लोगों को ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक जो है ये आप लोग को बहुत ही टफ लगने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके हिसाब से हम लोग को डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद कौन सा एंगल इसमें यूज होगा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा उसको जानना है। ठीक है, और उसके बाद सिंपली देखिए कितना छोटा सा सोल्यूशन इसका बन रहा है, उसमें हम लोग का कोई दिक्कत नहीं आता है। फिर भी इस एक्सरसाइज से हम लोग को कोई भी क्वेश्चन का 6 मार्क्स दिया जाता है एग्जाम में। क्यों? क्योंकि हम लोग इस डायग्राम को बनाना होता है। मेन चीज क्या है, इस क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनाना, बाकी सॉल्यूशन तो सिंपली है भाई। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग को सीखना है। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, ए
1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, मतलब एक क्या है, 1.5 मीटर का एक लड़का है। ठीक है, क्या है भाई, 1.5 मीटर का एक लड़का है, वो एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने खड़ा है। ठीक है, ये बिल्डिंग का हाइट कितना दिया है भाई, 30 मीटर, और ये लड़के का हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, उसके आगे क्या बोलता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। मतलब अभी जो है ये यहाँ पे है, तो इस समय इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा भाई, 30 डिग्री। हाँ, उसके बाद क्या बोलता है, 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। वो बिल्डिंग के तरफ आता है, तो मान के चलिए यहाँ तक आके पहुँच गया, ये बिल्डिंग की तरफ इतना दूर आया, तो इस समय इसका एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है हम लोगों का 60 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा है भाई, 60 डिग्री। पहले 30 डिग्री था, लेकिन अब कितना डिग्री से देख रहा है, 60 डिग्री से देख रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब ये यहाँ पर था पहले, अब यहाँ तक आ गया, मतलब ये वाला डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड आउट करना है। इतना ही दूर ये चल के आया है। ठीक है, तो इसका नाम रख देते हैं हम लोग A B C D E F G। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका नाम रख दिया अपने हिसाब से। अब हम लोग को क्या करना है भाई, ये पूरा का पूरा हाइट दिया हुआ है हम लोग को 30 मीटर, लेकिन हम लोग को ये 1.5 तो नहीं चाहिए ना, हम लोग को ट्राइंगल लेना होगा। इतना सा है कि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो ट्राइंगल्स के बारे में था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हाइट होगा, अगर पूरा जो है वो 30 मीटर है और यहाँ तक 1.2 है, तो ये इतना सा क्या हो जाएगा भाई, ये 30 माइनस 1.5 डेट मीन्स 28.5 मीटर। उसी के आसपास क्या 28.5 मीटर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ ए बी का जो है हम लोग निकाल लिए 28.5। हम लोगों को एक्चुअली इसका लेंथ निकालना है, ई एफ या फिर सी डी का लेंथ निकालना है। ठीक है, तो सी डी का लेंथ को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स। क्या मान लेते हैं, एक्स मीटर। क्लियर है। अब हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे ए बी डी। क्या लेंगे, ए बी डी। इससे हम लोग का जो लेंथ है बी डी पूरा निकल जाएगा, पूरा लेंथ बी डी हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद एक बार क्या करेंगे, ए बी सी ट्राइंगल लेंगे और बी सी लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, अब जो बी डी हम लोगों ने निकाला उससे क्या करेंगे, बी सी को माइनस कर देंगे। जब माइनस कर देंगे तो हम लोग का ये जो सी डी है वो ऑटोमेटिक सा बात है कि आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द डिस्टेंस एज ही वॉक्ड। जो डिस्टेंस ये वॉक्ड किया उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मीटर। कोई दिक्कत नहीं है एक्स मीटर मानने में। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी ट्राइंगल में जब हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, हम लोगों को निकालना क्या है भाई, ये नीचे वाला ना, मतलब इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा, बेस। इस सामने वाला जो साइड दिया हुआ है वो हो जाएगा हम लोग का परपेंडिकुलर। तो हम लोग को इसमें कौन सा एंगल यूज करना होगा, पी और बी किस में आता है भाई, टेन थीटा में। तो टेन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, पी बाय बी। टेन का कितना डिग्री दिया हुआ है ए बी डी में, 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री। इसके लिए P क्या है, ए बी है, तो ए बी लिख दीजिए। और B क्या है भाई, B पूरा बी डी है। क्लियर है। अब यहाँ 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। ए बी का वैल्यू है हम लोगों के पास 28.5 डिवाइडेड बाय बी डी। तो यहाँ से हम लोग का बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5√3। ठीक है, हम लोगों ने अभी बी डी निकाल लिया है। अब हम लोग दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी। जब हम लोग ट्राइंगल ए बी सी लेंगे तो इसमें भी हम लोग को ये इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस का बात है तो हम लोग कौन सा एंगल लेंगे,
और सॉरी कौन सा थीटा लेंगे, टेन थीटा। ये होता है P/B। टेन कितना डिग्री दिया है भाई, 60 डिग्री है। टेन का कितना डिग्री है, 60 डिग्री। अब P का वैल्यू जो है वो AB और B का वैल्यू जो है वो BC है। ठीक है, टेन 60 होता है √3। AB का वैल्यू हम लोग को दिया है 28.5। BC का वैल्यू जो दिया है वो नहीं पता। ठीक है, तो BC हम लोग का इधर हो जाएगा और ये √3 आ जाएगा नीचे, 28.5/√3। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना था भाई, हम लोगों को करना था कि ये कितना डिस्टेंस ये वॉकड किया है सो निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, BD माइनस BC। ठीक है, नाउ द डिस्टेंस ही वॉकड इज इक्वल टू x मीटर था। ठीक है, x के बराबर हम लोग का क्या है भाई, BD माइनस BC है। ठीक है, तो BD का वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है 28.5/√3। माइनस करना है हम लोगों को 28.5/√3। एलसीएम ले लेंगे हम लोग का, √3 आ जाएगा। ठीक है, ये इधर इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पे 28.5 और √3 इंटू √3 तो 3 माइनस 28.5। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग 28.5 दोनों में कॉमन है, तो 28.5 कॉमन निकाल दीजिए। यहाँ बच जाएगा 3, यहाँ पे बच जाएगा 1, 3 माइनस 1/√3। अब यहाँ पे 28.5 इंटू ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √3। 28.5 डेट मीन्स ये हम लोग का आ जाएगा 56 + 1 57/√3। अब √3 यहाँ पे आ गया, तो इससे हम लोगों को क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा √3 से। जब रेशनलाइज करेंगे तो 57√3 डिवाइडेड बाय 3। जब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का 3 से कट जाएगा 57 कितना टाइम्स में, 19 टाइम्स में, और यहाँ पे आएगा हम लोग का √3 मीटर। यही हमारा आंसर। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस वॉक किया भाई, 19√3 मीटर वो डिस्टेंस वॉक किया। ठीक है, बस हम लोगों को डायग्राम को समझना है, बाकी सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फ्रॉम अ टॉप ऑन द ग्राउंड, सॉरी। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड में कोई भी एक पॉइंट है। ठीक है, वहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, कोई भी एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग ले लेना है। ठीक है, यहाँ से कितने मीटर की दूरी पर है वो तो नहीं दिया है, कहीं पर भी एक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ ये हो गया बिल्डिंग। ठीक है, इसका हाइट दिया हम लोग को 20 मीटर हाइट है इस बिल्डिंग का। उसके बाद यहाँ पे इसी बिल्डिंग पे एक टावर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, टावर। अब इस पॉइंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टावर का बॉटम को देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस टावर का बॉटम को हम लोग देख रहे हैं, और एक बार टॉप को देख रहे हैं। जब टॉप को देख रहे हैं तो हम लोगों का एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है, पहले किसका है भाई, एट द टॉप ऑफ द टावर और इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। पहले बॉटम का है एंड देन टॉप का है। ठीक है, तो टॉप वाला कितना है भाई, 60। कितना डिग्री बन रहा है, 60। लेकिन जब हम लोग बॉटम का बात कर रहे हैं यहाँ से, तो ये कितना डिग्री बना रहा है, 45 डिग्री। बॉटम वाला दिखा रहा है 45 डिग्री और टॉप वाला दिखा रहा है 60 डिग्री। अब इन लोग को क्या बोला, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर तो ये है भाई। ठीक है, ये हम लोग को निकालना है। इसको हम लोग x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, इस ट्रायंगल को बोलते हैं ABC और ऊपर वाला को हम लोग लिख देते हैं D। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इससे हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे पहले समझ लीजिए। सबसे पहले क्या लेंगे, एक ट्रायंगल ABC लेंगे। ठीक है, ट्रायंगल क्या लेंगे भाई, ABC लेंगे, जिसमें AB तो हम लोग को पता है, BC निकाल लेंगे।
जब हम लोग को BC पता चल जाएगा तो बड़ा ट्रायंगल ले लेंगे। अब BC पता चल जाएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पूरा लेंथ पता चल जाएगा। जब ये पूरा लेंथ पता चल जाएगा तो इतना सा लेंथ को माइनस कर देंगे तो हम लोग का AD आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है भाई। हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं लेट द हाइट ऑफ टावर बी x। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर क्या मान लिए x। उसके बाद हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में देखो हम लोग को ये P दिया, इस एंगल के लिए ये P हो गया, ये B हो गया। हम लोग को P दिया है और B निकालना है। ठीक है, तो कौन सा थीटा लेंगे, tan थीटा। इसमें आता है हम लोग का P/B। tan कितना डिग्री है भाई, tan 45 डिग्री है। और P का वैल्यू है AB और B का वैल्यू है BC। ठीक है, tan 45 होता है 1 और AB का वैल्यू हम लोग के पास है 20 और इधर है BC। तो BC इंटू 1 तो BC इज इक्वल टू 20 मीटर। तो ये जो नीचे हम लोग का जो BC था वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो BC के बाद हम लोग क्या करना है, अब हम लोग ट्रायंगल लेंगे बड़ा वाला DBC। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल DBC। जब हम लोग ट्रायंगल DBC लेंगे तो इसमें भी हम लोग को परपेंडिकुलर ये हो गया और ये बेस हो गया, तो tan थीटा का उपयोग करना है। tan थीटा होता है P/B। tan कितना डिग्री है भाई, tan 60 डिग्री है। और P का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, DB। क्या हो जाएगा, DB। और B का वैल्यू जो है वो BC। tan 60 होता है हम लोग का √3 और DB का वैल्यू नहीं पता इसलिए DB यहाँ पे रहने देना है। हम लोग को BC का वैल्यू पता है भाई, अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला कितना 20। तो DB इज इक्वल टू हम लोग का हो गया 20√3 मीटर। ठीक है, BC हम लोग का 20 मीटर और DB जो है हम लोग का 20√3 मीटर। अब हम लोग को क्या करना था, हाइट ऑफ द टावर निकालना था। सिंस हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, ये पूरा लेंथ है BD। क्या लेंथ है, पूरा BD है। उसमें से अगर हम लोग AB माइनस कर दे तो ये ऊपर का लेंथ निकल जाएगा ना, तो BD माइनस AB कर देते हैं हम लोग। BD का जो वैल्यू है वो है हम लोग का कितना है भाई, BD इज इक्वल टू DB लिखिए चाहे BD लिखिए, बात एक ही है। ये आ गया हम लोग का 20√3 माइनस AB का जो वैल्यू आया है हम लोग के पास 20। ठीक है, अब हम लोग इसको निकाल देते 20 कॉमन, यहाँ बजाय √3 माइनस 1। अब इसको क्या सोल्व करेंगे, बस यहीं तक रहेगा। ठीक है, इसको सोल्व और आगे नहीं करना है। तो इस तरीके से हम लोग हाइट ऑफ द टावर क्या निकला भाई, 20√3 माइनस 1 मीटर। क्लियर है, इसी तरीके से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ए स्टेचू 1.6 मीटर टोल। एक स्टेचू है जो 1.6 मीटर टोल है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। वो एक पेडिस्टल जो होता है, ठीक है, जहाँ पे मूर्ति खड़ा किया जाता है। देखे होंगे आप लोग कोई भी चौक चौराहा में जहाँ पे मूर्ति जो खड़ा होता है, जहाँ पे मूर्ति रखा गया है उसी को हम लोग पेडिस्टल बोलते हैं। ठीक है, तो उसी पेडिस्टल में उसको रखा गया है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कोई भी ग्राउंड में एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री। मतलब कोई भी एक पॉइंट है ग्राउंड में, उससे अगर हम लोग स्टेचू का टॉप को देखते हैं तो वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है। फिर बोला एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। पेडिस्टल का टॉप जो है वो कितना डिग्री बनाता है, 45 डिग्री बनाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। हम लोग को पेडिस्टल का हाइट फाइंड आउट करना है। ये पेडिस्टल का टॉप कहने का मतलब जो स्टेचू है उसका बॉटम है ना। तो बस हम लोग को समझने वाला बात है, एक पेडिस्टल बना लीजिए। ठीक है, एक पॉइंट है ग्राउंड में और इस पेडिस्टल में ऊपर एक क्या रखा हुआ है भाई, स्टेचू रखा हुआ है कुछ इतना हाइट का। ठीक है, इसका हाइट कितना दिया है, 1.6 मीटर। क्लियर है, कितना सा, इतना सा 1.6 मीटर। क्लियर है। अब इसी पॉइंट से एंगल ऑफ स्टेचू का टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है टॉप पे, वो कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक है,
और पेडिस्टल का टॉप तो ये होगा, उसमें कितना डिग्री बन रहा है भाई 45 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 45 डिग्री। अब इस ट्रायंगल का नाम दे देना है ABC और इसका नाम दे देते हैं D। अब समझ लीजिए इसको हम लोग को हाइट ऑफ द पेडिस्टल निकालना है, ये AB। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये पिछला जो हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया था क्वेश्चन नंबर 7, जस्ट उससे मिलता जुलता है, बस उसमें हम लोग को AB दिया हुआ था और AD फाइंड आउट करना था। अभी क्या है, हम लोगों को AD दिया हुआ है, AB फाइंड आउट करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग लेंगे ट्राइंगल ABC, ठीक है। क्या लेंगे, ट्राइंगल ABC, जिससे कि हम लोग का ये जो BC है ये हम लोग को पता चल जाएगा। फिर BC का पता चल जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे हम लोग बड़ा वाला DBC, जिससे हम लोग का ये BD फाइंड आउट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये पूरा जो BD है उसमें से हम लोग AD को माइनस कर देंगे, तो हम लोग का जो AB का लेंथ है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस AB ये जो AB है इसको हम लोग x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भाई, x। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, लेट द हाइट ऑफ पेडिस्टल। पेडिस्टल का हाइट क्या हो जाएगा हम लोग का, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे ट्राइंगल ABC। क्या लेंगे, इन ट्राइंगल ABC, इससे हम लोग का ये परपेंडिकुलर और बेस का बात है, इसलिए इसमें भी क्या हो जाएगा हम लोग का टेन थीटा क्या है भाई P/B। 10 कितना डिग्री 45 डिग्री है। P का वैल्यू AB है और B का वैल्यू भी BC। 10 45 क्या हो जाएगा 1, और AB के जगह हम लोग क्या लिखेंगे x और डिवाइडेड बाय BC। तो BC इज इक्वल टू हम लोग का क्या आ गया, BC इज इक्वल टू आ गया x। इसी को हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसके बाद हम लोग लेंगे दूसरा ट्राइंगल हम लोग क्या हो जाएगा भाई DBC। इन ट्राइंगल DBC, जब हम लोग ट्राइंगल DBC लेंगे तो इसमें भी हम लोग टेन थीटा का उपयोग करना होगा, क्योंकि इसमें भी परपेंडिकुलर बाय बेस का बात है। तो 10 कितना डिग्री 60 डिग्री। परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखेंगे BD, और ये बेस के जगह हो जाएगा हम लोग का BC। क्या हो जाएगा भाई BC। 10 60 होता है हम लोग का √3। BD के जगह हम लोग को नहीं पता है भाई, लिख देना है। BC का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला x, ठीक है। तो BD इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा भाई √3x। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना था, ये जो BD था उसमें से 1.6 माइनस करना था, तभी जाके ये हम लोग का AB का जो है वो वैल्यू आएगा, ठीक है। तो हम लोग किसका वैल्यू चाहिए भाई AB का, लिखेंगे नाउ द हाइट ऑफ पेडिस्टल, ठीक है। हाइट ऑफ पेडिस्टल हम लोग का x था, जो कि है हम लोग का AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। AB इज इक्वल टू हो जाएगा BD माइनस AD, BD माइनस AD। जो BD का वैल्यू है हम लोगों के पास कितना है भाई √3x, ठीक है। और जो AB है, ठीक है, उसका भी वैल्यू हम लोगों ने x मान रखा है, और जो AD है भाई ये 1.6 है। क्लियर। अब ये 1.6 को उठा के इधर ले आइए तो प्लस में हो जाएगा, और ये x उधर चला जाएगा तो √3x माइनस x, ठीक है। 1.6 तो इधर है ही, दोनों में x को मान, इसलिए क्या बच जाएगा √3 माइनस 1, ठीक है। √3 माइनस 1। अब ये 1.6 हो गया, ये √3 माइनस 1 को ले आइए इधर डिवाइड में, इज इक्वल टू x। अब x का वैल्यू यहाँ √3 माइनस 1 आ रहा है, तो 1.6, इसको क्या करिए साइन बदल के हम लोग इंटू करते हैं ना, रेशनलाइज इसको बोला जाता है। √3 प्लस 1 लिखिए डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1 इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म में है, इसलिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो √3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 1 तो 1, तो ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय
2। अब 2 से इसको कट करेंगे तो 0.8, फिर यहाँ पे √3 + 1 मीटर। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे हम लोग और सोल्व नहीं कर सकते और करना भी नहीं है। इतना से ज़्यादा हम लोग को आगे सोल्व करना ही नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 तक इस वीडियो में कर रहे हैं। नेक्स्ट आने वाला वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। तो आगे का क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ज़रूर ना भूलें, ठीक है। और साथ ही साथ कमेंट करके हमको ये बताएं कि इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है और क्या चीज़ इसमें जो मिस हो रहा है, जो मैं आप लोगों को बताना चाहिए। तो ये सब आप लोग कमेंट के जरिए हमको सजेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग किस तरह का क्या बोलते हैं वीडियो चाहिए या फिर कौन सा चैप्टर चाहिए, ठीक है, वो सारा वीडियोस आप लोगों को मिल जाएगा, वो आप लोग कमेंट में कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो को आने तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।